नहीं मिलता था। इसके पहले हम लोग को बराबरी का हक अधिकार नहीं मिलता था। हम लोग को बैठाते नहीं थे, हम लोग से कोई राय नहीं लेते थे। हम लोग को शिक्षा भी जो मांगा हो गया था, शिक्षा शिक्षित नहीं हो पाते थे। लेकिन बहन जी ने जब आए तो बहन जी ने जो है कि शिक्षा को जो है जीरो बैलेंस पर एडमिशन करने का काम किया। हमारे समाज के लोग बहुत लोग जो उच्च पदे पर पहुँचे। और ये सरकार जो है कहने को तो बहुत कुछ कर रहा है, लेकिन कोई काम जमीन पर दिखाई नहीं दे रहा है। और लोगों को कुछ जिसको चाहिए वाकई में जिसको आवाज़ चाहिए उसको नहीं मिल रहा है। उसमें 75% जो है कि पूंजीपतियों को जो है 4 तल्ला जो बिल्डिंग बनाया है उनको मिल रहा है। उनका ना कोई जांच है, ना कोई पड़ताल है, कोई नियम कानून का कोई देख रेख नहीं हो रहा है। जी तो कहाँ से आए हैं भैया? हम लोग चिल्लू पार विधानसभा गोरखपुर जिले से। अच्छा, गोरखपुर से। आप भी गोरखपुर से हैं? हाँ, विधानसभा चिल्लू पर पड़ता है, डिस्ट्रिक्ट गोरखपुर पड़ता है। अच्छा, क्या नाम है आपका? मोहम्मद सईद हाशमी। अच्छा हमारा नाम है दीनानाथ सोनकर। अच्छा, हाँ, तो क्या कहना चाहेंगे? आज आप आए हैं, मान्यवर साहब का परिनिर्वाण दिवस है, क्या कहेंगे? हम कहेंगे कि इस पार्टी पे हम बहुत खुश हैं। इस पार्टी के साथ हम रहने वाले हैं और जब तक हमारा ज़िंदगी रहेगा तब तक मैं इस पार्टी से जुड़ा रहूँगा। और श्री बहन मायावती जी के साथ मैं हमेशा रहा हूँ और रहूँगा। अच्छा जी, मायावती जी को आप क्यों इतना पसंद करते हैं? क्योंकि इनका 4 बार मुख्यमंत्री बन चुकी हैं। इनके रहनुमाई में जो भी आपने काम किया है हमारे समाज के लिए बड़ा अच्छा काम किया है, इसलिए मैं इनके साथ रहना चाहता हूँ। अच्छा, हाँ जी, बताएं भैया। हम 1988 से बहुजन समाज पार्टी के साथ जुड़े हैं। और उस समय जो है कि वो जो है ज़्यादा विकसित नहीं था, लेकिन हम जनता को बताते गए जनता इतनी जुट गई। बहन कुमारी मायावती जी 4 बार मुख्यमंत्री हुई। बहन जी के 2007 के कार्यकाल में हमको जो है 1 डिसमिल हमारे नाम से खेत नहीं था, जमीन नहीं था, लेकिन हमको बहन कुमारी मायावती ने पट्टे पर, वृक्षारोपण पट्टे पर हमको जो है कि 3 एकड़ खेत मिलानी 5 बीघा मिला। हमारा पूरा परिवार जो सुख चैन से अमन से खा रहा है। और बहन जी के साथ हमेशा हम रह गए। और मानवर काशीराम को नज़दीक से देखे हैं, नज़दीक से उनसे बात भी किए हैं। हाँ, मानवर काशीराम साहब को कंधे पर बैठा कर बाबा साहब को माल्यार्पण भी कराए हैं। आज हमारे समाज और अन्य समाज के लोग जग चुके हैं और पीछे नहीं हटेंगे। सब लोग के अंदर जागृति आ गई है, तो हम बहुत खुश हैं। उतने चिल्लू पार से आ करके अपने जो है संस्थापक बहुजन जननायक जो है मानव काशीराम साहब को श्रद्धांजलि देने के लिए हम आए हैं। और हमें बहुत बेहद दुख है कि हमारे बीच में हम लोगों को बीच से इतना अच्छे काम को करके दिखा दिया और चले गए। उनको सुख सुविधा नहीं मिल पाया। हम लोगों का प्यार मोहब्बत जो है अधूरा में रह गया। बाबा साहब को, मानव काशीराम साहब को हम अपने तहे दिल से मानते हैं और मानते रहेंगे। जब तक हम धरती पर कायम रहेंगे तब तक बहुजन समाज पार्टी के साथ हम रहेंगे। हम दीनानाथ सोनकर, विधानसभा चिल्लू पार। जी हाँ, तो आप बता रहे थे आप मान्यवर साहब के साथ रहे हैं, उनको देखा है, तो कब आप उनके साथ रहते? आपने बताया 88 से जुड़े हैं, तो एक ऐसा कोई वाक्य बताइए जब आपको याद हो, जब आप मान्यवर साहब से जुड़े हो, कुछ हुआ हो, ऐसा कुछ बताइए। मानवर काशीराम साहब ने जो हम लोग को समझाया कि कर्म का तीसरा हिस्सा 3 भाग आप लोगों का जो है हक अधिकार है, आप लोग जगिए। आप लोग को जो सोए हुए कौम को जगाया उन्होंने, डोर टू डोर, घर घर चल करके। अब बाबा साहब से हमारी रूबरू बात हुआ। बाबा साहब ने अपने बात को जो कहा उसको करके दिखलाया। मानव वो जो हमारे माननीय श्यामलाल यादव जो है वो जो चुनाव नहीं जीत पाए, लेकिन वादा किए थे मानव काशीराम साहब कि आपको मंत्री बनाएंगे, तो मंत्री बनाए, कैबिनेट का मंत्री बनाए थे। हाँ, और उनसे आने से हम लोग इतना जागृति हो गए, इतना हम लोग को अमन चैन मिल गया, हम लोग को मान सम्मान मिला कि उसकी कोई सीमा नहीं है। आज बहन जी भी उससे भी ज़्यादा बढ़ चढ़ के हम लोग को जो है ख्याल कर रही है और सबको बराबरी का हिस्सा मिल रहा है, बराबरी का सम्मान मिल रहा है। हम लोग बैठ रहे हैं और उठ रहे हैं, सब लोग आपस में जो है। इसके पहले बराबरी का सम्मान हिस्सा नहीं मिलता था? नहीं मिलता था। इसके पहले हम लोग को बराबरी का हक अधिकार नहीं मिलता था। हम लोग को बैठाते नहीं थे, हम लोग से कोई राय नहीं लेते थे। हम लोग को शिक्षा भी जो मांगा हो गया था, शिक्षा शिक्षित नहीं हो पाते थे। लेकिन बहन जी ने जब आए तो बहन जी ने जो है कि शिक्षा को जो है जीरो बैलेंस पर एडमिशन करने का काम किया। हमारे समाज के लोग बहुत लोग जो उच्च पदे पर पहुँचे। अच्छा भैया, ये बताइए, आप गोरखपुर से आते हैं। गोरखपुर तो जो हमारे मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी का वो रहा है। इस वक्त कैसा माहौल है वहाँ पे? क्या आप जो कि एक मुसलमान समुदाय से आते हैं, तो क्या वहाँ पे ऐसा कुछ है कि हिंदू मुस्लिम वाली बात? ऐसा है कि इनकी रहनुमाई में
सिर्फ कहने के लिए कहा जा रहा है, लेकिन आप जो भी बात कर रहे हैं वो पूरा नहीं कर रहे हैं। जिसको घर मिलना चाहिए उसको घर नहीं मिला है। हमारा घर खुद खपड़ेले का और प्लास्टिक डाल के मैं अपनी ज़िंदगी व्यतीत कर रहा हूँ, लेकिन कोई सुझाव और कोई सुनवाई नहीं हुआ है। अच्छा। इनके रहनुमाई में इनसे कोई लाभ नहीं हुआ है। अच्छा। इसलिए मैं बहुत परेशान हूँ। और जहाँ मेरा मकान है और हमारे कुछ हिंदू समाज के लोग जो सोनार पार्टी हमारे मोहल्ले में रहते हैं और हमारे घर को कब्जा करना चाह रहे हैं। अच्छा। जी सर, अवैध रूप से। और इस वजह से मैं बहुत परेशान हूँ। इसलिए मैं प्रार्थना करता हूँ कि सुश्री बहन मायावती जी की कामयाबी पे ये सरकार बने, ताकि हम गरीबों का सफल हो जाएं, कि हमारी सुनवाई हो सके। हाँ, क्या कहेंगे भैया? हाँ, हमें भी जो है आवास 2017 में मिला। हमारी वाइफ ने जो है गोरखपुर ज़िले में जा करके वहाँ से स्वीकृति प्रमाण पत्र लेकर आए और अब तक एक भी किस्त नहीं मिला, जबकि हमारे नाम से हमारे पिताजी स्वर्गवासी हो गए। अब जो हमारा अधिकार बनता है पूर्ण रूप से, अब उसमें एक भी किस्त नहीं मिला। उसके उपरांत में हमने जो है डीएम को, सीएम को, पीएम को, कमिश्नर को, एसडीएम गोला को हमने जो है पत्रक दिया, रजिस्ट्री किया, रूबरू उनसे बात भी किया, लेकिन अब तक एक भी किस्त नहीं मिला। और ये सरकार जो है कहने को तो बहुत कुछ कर रहा है, लेकिन कोई काम ज़मीन पर दिखाई नहीं दे रहा है। और लोगों को कुछ जिसको चाहिए वाकई में जिसको आवास चाहिए उसको नहीं मिल रहा है। उसमें 75% जो है कि पूंजीपतियों को जो है 4 तल्ला जो बिल्डिंग बनाया है उनको मिल रहा है। उनका ना कोई जांच है, ना कोई पड़ताल है, कोई नियम कानून का कोई देख रेख नहीं हो रहा है। ठीक ना। और कोई भी काम जोगी जी का जो है कि ज़मीन पर कोई दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ तक कि बच्चे जो है 2 साल से जो घर बैठ गए, उनका शिक्षा जो पढ़े लिखे थे वो भी चौपट होगा, ख़त्म हो गया। महंगाई इस कदर बढ़ता जा रहा है, बताइए कि बेरोजगार हो गए। और उनको रोजगार जो जा करके दिल्ली, बम्बई, अहमदाबाद, गुजरात, सूरत कमा रहे थे, वो आकर बेचारे घर बैठ गए। आते आते जो है रास्ते में कहीं ट्रेन से कट गए थे, कहीं पैदल चल के मर गए, कहीं भूखे मर गए। इसलिए ये सरकार इतना ज़्यादा हम लोग के ऊपर प्रताड़ित कर रही है कि और कोई इसकी सीमा नहीं है। हाँ, आप क्या चाहते हैं? क्या हम चाहते हैं कि अब जो है कि बहन कुमारी मायावती का सरकार जितना जल्दी हो सके आ जाए, ताकि हम लोग को राहत मिलेगा। बाकी किसी पार्टी से हम लोग को कोई उम्मीद नहीं है कि हम लोग को मिलेगा। हमारा आवास का एक भी नहीं मिला, कि एक भी कानून का कोई ख्याल भी नहीं किया कि इसका जो अपनी पीड़ा को कह रहा है उस पर उल्लंघन, उस पर अमल किया जाए। ठीक ना। आइए मीडिया से पहुँचाइएगा, ताकि मोदी जी के कान तक पहुँचे, जोगी जी के कान तक पहुँचे, कि आपके वहाँ जा करके मुख्यमंत्री, सीएम आपको वहाँ जाकर पत्रक देने के बाद न डीएम सुने, न कमिश्नर, न डूडा विभाग का अधिकारी सुना, न उसका जांच पड़ताल किया। अगर कागज़ के बाद में कहता है कि कागज़ में आपत्ति है, ये जो है कि ऑब्जेक्शन है, तो दोनों का कागज़ तो देखना चाहिए। जो आदमी विरोधी कह रहा है कि उस आपत्ति है, तो आपत्ति का दोनों का कागज़ देख करके फैसला लेना चाहिए। जबकि मेरे पास ओरिजिनल कागज़ है 1937 का, 31 अगस्त 1944 का महीना जो है मेरे बाबा ने बनावा लिया और उस ज़मीन पर हम काबिज हैं, नहीं दिए। हमको कष्ट इस बात का है, लेकिन कोई काम जो है जनता के हित में नहीं हो रहा है। केवल पूंजीपति का काम हो रहा है, उनके इशारे पर काम कर रहे हैं, अपने जो है अपर कास्ट के लोगों को लाभ पहुंचा रहे हैं। आखिर में ये लोग हिंदुस्तान के नागरिक के लोग कहाँ जाएंगे? ये भी तो यहाँ के मुल्क के नागरिक हैं, इनको भी तो हक अधिकार मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए?